जिन देश में 65% युवा है और भाई युवा अगर आनंद भरियोड़ा नहीं है, ऊर्जा भरियोड़ा नहीं है, खुश नहीं है और वहां पर रोजगार नहीं है, तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आ चीज आपने स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन 1947 के बाद में जिस तरीके आप भारत को संचालन कर रही हैं, मैं धीरे धीरे आप युवा की ऊर्जा ने खत्म कर रही हैं, युवा ने निराशा कर रहे और भी को कारण युवा नहीं है। युवा में तो खूब एनर्जी है। आप देखिए एनर्जी है अब थोड़ी देर स्टेज माते कितनी एनर्जी है, कितनी सकारात्मकता है, कितनी रचनात्मकता है। लेकिन वो समाज और सरकार भी सही ढंग काम में नहीं ले पा रही है। इन कारणों धीरे धीरे युवा निराश हो रही है और जगह युवा मोबाइल में घुसेड़ो है। इनको दोष नहीं है, ना ये मोबाइल को दोष है, नहीं व्हाट्सएप को फेसबुक को दोष है। एक बेचैनी है खूब सारी और वह बेचैनी मिटाने वास्ते वो भी में घुस रही है। और आई बेचैनी अगर डांस कर पाऊँ, आई बेचैनी अगर साहित्य पढ़ पाऊँ, आई बेचैनी अगर लाइब्रेरी जाऊँ, आई बेचैनी अगर खेल कूद खत्म हो जाए तो युवा मोबाइल के दिन जाके ही बोले। लेकिन अपमान में व्यवस्था नहीं। 2037 में भारत की जगह पहुंचेला तो भारत अगर आपका युवा लोगों ने संभाल रख ले तो 2047 में स्थिति अच्छी आवेला। और अगर युवा लोगों ने संभाल नहीं रख सके स्थिति बहुत ही खराब होने वाली। 1947 में और 49 में अमेरिका और आपा लगभग सारे सफर शुरू करियो, और आपा सफर साथ ही शुरू करियो। लेकिन आपने केवल एक छोटी सी तुलना बताऊं कि 1947 में $1 में 5 रुपया होता, $1 में 5 रुपया होता, आज $1 में 83 रुपया है। वो देश की तो आगे बढ़ गयो आप खड़ा क्यों अंदाज लगा सका। और 1949 में चीन आपको सफर शुरू करियो, गरीब देश हो, और आज चीन की जगह पहुंच गए। लोगों के बीच में कंपटीशन है, आज भी के बीच में जबरदस्त कंपटीशन है। आप पाकिस्तान कंपटीशन कर रही हैं, कहीं बांग्लादेश में कंपटीशन कर रही हैं, आपको लेवल कितना नीचे। लाल लदीना ओलंपिक में अमेरिका में ओलंपिक का मेडल कम आना शुरू हो गया है। पहले कहीं हो ओलंपिक मेडल का मतलब फर्स्ट अमेरिका, दूसरा में रूस, वहां की लड़ाई चलती। चीन आपको प्लान बनाया और 20 साल का मैंने चीन टॉप पर जाऊंगा। अमेरिका में लोग विचार करिए और अमेरिका तो हर चीज में टॉप है, साइंस में टॉप, पैसा में टॉप, खेल में टॉप। अमेरिका लारे की कर रही है। तो अमेरिका चीन आगे पहुंचना जब कंपटीशन ही हो तो अमेरिका में मैंने विचार चालियो, अमेरिका में विचार चालियो कि यार चीन वाला इतना आगे गया अपना कारण कहीं। तो वह जगह थिंकर्स है वहां की बैठक हुई और देखिए यार ओलंपिक में चीन अपनों आगे क्यों जा रही हो। तो आज ध्यान पड़ियो कि कॉलेज को कैंपस है जगह में एक्टिविटी कम होगी। वे लोग अपना जगह प्रिंसिपल्स है, जगह यूनिवर्सिटी का चांसलर है, वन बुलाया और वन किया कोई थाने टारगेट है ओलंपिक में अमेरिका पहला नंबर आना चाहिए। और वहां लोग आपके माथे लियो ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि युवा हमारे पास है, ये हमारी जिम्मेदारी, ओलंपिक मेडल हम जीत के लाएंगे। और उन्होंने अपने इंटर कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन को बहुत टफ किया और भी को परिणाम निकले कि अगला ओलंपिक में 5 अमेरिका चाइना आगे की ग्रो और कैंपस सीटें वापस से ढंगो संभाल ले। तो आप दुनिया की कोई भी ताकत है फिर लार छोड़ने की क्षमता रखा। लेकिन दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे जिन देश में विकास होना चाहिए इन देश में विनाश हो रही हो, नीचे जा रही हो। मन ध्यान है मैं 11वीं 12वीं पढ़ता बेटे लेबोरेटरी प्रयोगशाला इतनी सक्रिय है, दिन भर मासी से हम गाल बोलता केमिस्ट्री में, कहीं पे बैठ का लाइला चीरता, बायोलॉजी में खूब मेहनत करता। प्रैक्टिकल बंद। 11वीं 12वीं महीने बच्चों की नहीं समझे एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। कॉलेज में क्लास लगभग शून्य, लाइब्रेरी बिल्कुल बंद। जिस देश की लेबोरेटरी लाइब्रेरी बंद हो जाए फिर देश में आप सोचेंगे वो देश प्रोग्रेस कर सके बहुत मुश्किल है। और इस देश में कलंक पैदा हुआ है, कलंक बेरोजगारी नाम को। कोई आदमी पढ़ने के बाद में बेरोजगार की कर रह सके। अगर आप कोई चीज सीख ली फिर बात बेरोजगार की कर रह सको, आप भी बड़ी सोचने की बात। फिर मतलब या तो आप सिखा रहे हैं वो तरीको ठीक नहीं है, या जगह आप चीज सीख रही है वह काम की नहीं है। इन देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल ही पुरानी तरह की है, शिक्षा पद्धति में बदलनी पड़ी और ये बेरोजगारी का कलंक ने मिटाने वास्ते सब किताबें चेंज करनी पड़ी। ये किताबें की काम की नहीं। आज आके पढ़ी हिस्ट्री, आज आके पढ़ी पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य आगे जा रखा काम आ रही है लाइफ में। लेकिन वो बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। इस जगह
पॉलिटिकल लीडर्स घूम रही है बस का सौदा बने, अगर राम राम सा कर सके, राम राम सा कर सके, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट काम और काम करना पड़ी और जितना काम हो जाएगी पर मन कोई काम की जरूरत को नहीं, मैं खुद काम कर लूं, वो कॉन्फिडेंस जितने आपको पैदा करा। तो भगत सिंह ने याद करने वास्ते सिर्फ 2 लाइन क्यों बोला मैं, आपने जितनी उम्र ही कोई ज्यादा उम्र थोड़ी, भगत सिंह कोई 80 साल का थोड़ी है, 17 साल काम शुरू करियो, 23 साल में काम पूरा हो गयो, पर समझ में आएगी गणित पूरी। और जो युवा बन है ना बड़ा क्रिएटिव या करे, एडी चीजें समझ में आवे जबकि बूढ़ो या बाद में नहीं आएगा। भगत सिंह ना समझ में आएगी को जो टंटो चल रही है, अंग्रेज चले जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। भगत सिंह के काम जम नहीं रही हो, भगत सिंह के दिमाग में बात आई। भगत सिंह की जब तक इस देश में मानव का शोषण करता रहेगा तब तक उस आजादी का कोई मतलब नहीं है। चाहे अंग्रेज राज करो, चाहे बाद में फ्रांस का लोग राज करो या हमारे देश के लोग राज करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक शोषण जारी रहेगा इस देश में तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और आप गांव शुरू करो, हर आदमी जो आपको हर मोड़ में मिलता, सरकार में वो आपका शोषण किसी न किसी तरीके से करता है। तो भगत सिंह का वो सपना अभी भी अधूरा है। आप लोगों को भगत सिंह को ढंग से पढ़ना चाहिए, खाली भगत सिंह जिंदाबाद करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी। 17 साल के युवा ने भी क्रांति आनी चाहिए, वो क्रांति अभी आई नहीं। और वो क्रांति जब तक नहीं आएगी जब तक हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं बनेगा। तो मैं भगत सिंह वाला नारा चाहता हूं, एक बार आप बोलो तो आपके अंदर खून के अंदर कुछ ना कुछ गर्माहट आए। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। 2-4 टिप्स आपको दे रहा हूं जो आप 2-3 चीजें बताने के लिए आया था मैं। पहली बात तो पर्सनैलिटी, आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं। व्यक्तित्व शॉर्ट में सबमिट करूंगा। व्यक्तित्व का मतलब है आपका जो ये ढांचा है, शरीर शारीरिक, ये ढांचा नहीं है। व्यक्तित्व का मतलब है कि आप रहो चाहे इंटरेस्टिंग हो, आप बैठे हो एकदम, आप एडजस्ट कर रहे हो, आप बाजार में जा रहे हो एडजस्ट कर रहे हो, आप परीक्षा के हॉल में हो वहां अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, घबराते नहीं हो। अच्छी स्थिति है घबराते नहीं हो, बुरी स्थिति है घबराते नहीं हो। ऐसा बन जाए कोई व्यक्ति तब बोलते हैं कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो गया है। वरना खाने से, पीने से, शरीर बढ़ने से, उम्र बढ़ने से व्यक्तित्व नहीं बनता। आपका व्यक्तित्व बनना चाहिए और उस व्यक्तित्व के लिए आपको कुछ सीखना चाहिए ढंग से। जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं उनको ठीक से सीखना चाहिए, उसको बोझ नहीं मानना चाहिए और उसमें आनंद आना चाहिए। और आनंद आएगा आपके अंदर से। जैसे ये डांस कर रहे थे, इनके अंदर से आनंद आ रहा था। और मुझे जो एक स्टूडेंट था, मैं क्यों बैठा इतनी देर तक, मैं भी भाषण देकर खिसक लेता, लेकिन मैं इसलिए बैठा, आई वॉन्टेड टू एंजॉय दिस प्रोग्राम, पूरा आपको समझना चाह रहा था। और मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की है, आप ही की चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं। एक स्टूडेंट था जो यहाँ पे बोलने आया था संवाद में, एनसीसी वाला, कौन बोला था? हाँ, खड़ा ये यहाँ से बोलने आया था, अपने विचार व्यक्त कर रहा था। उस समय थोड़ा टाइट था, थोड़ा इसको बोलने में जोर आ रहा था, लेकिन बाद में डांस करने आया था, नहीं आया था। इसके जैसा ही एक लड़का डांस करने आया था, वो भैरू जी वाले पे। इतना इजी फील करना था भैरू जी के डांस में। जब आप जिंदगी में इतना इजी फील कर जाएं जितने भैरू जी के डांस में कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी सही दिशा में चल गई। घबराहट से बाहर निकलें, समझने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। और आखिरी चीज, वैज्ञानिक सोच का विकास करें माइंड के अंदर। इसको बोलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ माइंड। हमारे संविधान में लिखा था बाबा अंबेडकर और दूसरे लोगों ने कि हिंदुस्तान के युवा को कैसा चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा युवा जो वैज्ञानिक सोच वाला हो। वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या है? आपको किसी चीज को तभी मानना चाहिए जब आप अच्छे से जान लें, समझ लें, उसके बिना मानना नहीं चाहिए। अब किसी ने आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया और आप व्हाट्सएप को देख के आंखें चमका रहे हो, अरे ये बात आ गई, देखो व्हाट्सएप में ये बात आ गई, देखो व्हाट्सएप में बात आ गई। ऐसी बातों को कभी मानना नहीं है, हमेशा परखना है। आपके पास गूगल है, गूगल से आप चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, किसी से पूछ लें, उसके बाद किसी चीज को आपको मानना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अलग तरह की होगी, जैसी अभी है वैसी नहीं होगी। आप जीवन में हो क्या? आप 2 चीजें हो, ये शरीर नहीं हो, ये तो खत्म हो जाएगा एक दिन, ये आपको मालूम होना चाहिए, लंबा नहीं चलने वाला। आप क्या हो? आप टाइम और एनर्जी।
एक तो टाइम हो, उसमें कुछ एनर्जी है, भगवान ने आपको एनर्जी दी है, और एक टाइम दिया है। आपके पास दो ही चीजें हैं, आपकी एनर्जी और आपका टाइम। आप अगर दोनों का ठीक से बैलेंस कर पाते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं कई बार वीडियो में देखता हूं, एक आदमी हवाई जहाज के ऊपर चढ़ के, चलती हवाई जहाज के ऊपर चढ़ता हुआ हाथ हिलाता ऐसे चलता है। हमारे जैसे ही आदमी, हमारे जैसे हाथ पांव में कहां से कॉन्फिडेंस आया, कहां से एनर्जी आई? आप देखते हो ना कई लोगों को, एक आदमी को तो मौत के कुएं में ऐसे गाड़ी चलाता, आप चला सकते हो? आपके जैसे ही हाथ पांव है, उसने अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को बैलेंस किया और वो सीख गया, उसके अंदर मौत के कुएं मोटरसाइकिल चलाता। कल मैं मोलासर डीडवाना में एक लड़के के साथ था, सहदेव शर्मा उसका नाम, कैसा भी सांप वो पकड़ लेता है। मैं मिलने गया तो मेरे लिए गिफ्ट में लाया, मैं मिलवाता हूं आपको सांप से, है ना। आपके जैसा युवा है, उसने कुछ सीख लिया, अपनी एनर्जी को, टाइम को यूज किया, कोई स्किल डेवलप की, और वो आराम से काले सांप को पकड़ लेता, जाके जैसे बच्चों को पकड़ के लाते हैं वैसे। बाहर लड़कियां कुछ अभी ट्राई कर रही थी, वो पिल्ले हैं कुत्ते गए, उनको हाथ लगाने की सेल्फी ले रही थी। वो इसलिए ले रही थी कि उनको समझ में आ गया कि ये काटेगा नहीं, छोटा है, इससे डर नहीं लगता, उनको जानकारी आई। ऐसी जानकारी अगर आपको सांप के बारे में आए कि 95% सांप जो है वो काटते नहीं है, वो किसान के दोस्त हैं, किसान के फ्रेंड्स हैं, वो चूहे खाते हैं, इस कारण फसल होती है। अगर आप उनको जान लेंगे तो आपको डर कम लगेगा कि बहुत सारे सांप जहरीले होते ही नहीं। जब आप जान लेंगे तो उससे डर कम होगा। ऐसी जीवन की सारी चीजों को जो जो आप जानेंगे, परखेंगे, और आपके अंदर का युवा निकलेगा और आपकी एनर्जी सही दिशा में जाएगी। आप सारे दिन की एनर्जी को व्हाट्सएप में निकाल सकते हो, आप दिन में डांस कर सकते हो। मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप क्यों यूज कर रहे हो, आप डांस कर लो जब बेचैनी होती है तो आप अपनी एनर्जी को कहां काम में लेते हो, ये डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर कैसा होगा। बाकी ये जो एग्जाम वगैरह है ना, मैंने सारी जिंदगी में सब एग्जाम पास कर रखे हैं, ये सब मजाक है, खेल है, इनमें कुछ नहीं। आपको ऐसे भारी लग रहा है क्योंकि आपने कभी इन पर ढंग से ध्यान दिया नहीं, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को ठीक से यूज नहीं किया। जब यूज करोगे तो आपको पटवारी के एग्जाम से भी सरल एग्जाम लगेगा आईएएस का। यार पटवारी में ज्यादा जोर आ रहा है, आईएएस सरल है। एक ही कारण है, योर टाइम एंड एनर्जी, उसको आप बैलेंस करके चलोगे तो बहुत चीजें सरल लगेगी। जिस दिन हिंदुस्तान का युवा टाइम और एनर्जी को ठीक से यूज करने लगेगा, उस दिन हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और युवा के अलावा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा नहीं, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। और मुझे अच्छा लगा, मैं आज इस कार्यक्रम में आया इसीलिए था कि मुझे बताया गया कि वहां युवा है। बुजुर्गों का कार्यक्रम होता तो शायद मैं नहीं आता। मुझे संत महात्मा मिले, बहुत बढ़िया, उनकी कथा चल रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब कथा कैसी लगी मेरी, कार्यक्रम कैसा था। मैंने कहा कार्यक्रम ठीक था, लेकिन इसमें बूढ़े लोग ज्यादा थे। तो उन्होंने कहा बूढ़े लोग तो आते ही हैं कथा में, तो वही आते हैं। मैंने कहा बाप जी यहाँ 70-80 साल के बूढ़े लोग आ रहे हैं, जिनके पास जीवन में अब करने को कुछ बचा नहीं है, और आप उनको सिखा रहे हो जीवन अच्छा कैसे जीना चाहिए। तो आपके सामने अगर युवा बैठे होते, 13-14 साल के बच्चे, उनको आप समझाते जीवन की सही दिशा क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, तो शायद आपकी कथा का कोई अर्थ निकलता। एनीवे, मेरी कथा का कोई अर्थ निकला?